like a Hellcat. दोस्तों, आप सबने मूवीज, वेब सीरीज और हिस्ट्री चैनल्स में ज़रूर देखा होगा कि वह कई सारे रहस्यमयी जानवरों को दिखाते हैं और उनको देखने के बाद एक पल हमें ऐसा लगता है कि ऐसे जानवर असल में होते थे या नहीं। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं, ऐसे कई सारे जानवर हैं जो हमें दिखाए जाते हैं वह असली में होते थे। आज मैं दोस्तों आप सबको 5 ऐसे रहस्यमय जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपने होस्ट एंड दोस्त का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है नवदीप खत्री और मैं आप सबका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद नवदीप में स्वागत करता हूं। यहां पर आपको सॉलिड एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। Like a Hellcat. वूली मैमथ, जो लगभग आधुनिक हाथी जैसे दिखते थे। तब बताया जाता है कि 4 करोड़ साल पहले इनकी आबादी अफ्रीका से निकलकर उत्तरी यूरेशिया और अमेरिका भर में फैल गई। इनकी लंबाई 7 से 8 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो जाती थी और इनका वजन 6 टन से भी ज़्यादा होता था। इनके 2 घुमावदार दांत होते थे जिनकी लंबाई 5 मीटर तक भी चली जाती थी। और दोस्तों, ऐसा बताया जाता है साइंटिस्टों द्वारा कि इनकी आखिरी आबादी को 17 ईस्वी पूर्व में देखा गया था। और दोस्तों, साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मानव के शिकार द्वारा और वायु परिवर्तन की मार को ये नहीं सह पाए और 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए। स्टीलर सी काऊ, जिसका नाम एक प्रकृतिवादी जॉर्ज स्टीलर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1741 में इस जानवर की खोज की थी। दोस्तों, यह एक जानवर एक शाकाहारी जानवर था जो कि पानी में रहता था और इसकी लंबाई 8 से 9 मीटर तक बढ़ जाती थी और इसका वजन 9 से 10 टन तक का होता था। ज़्यादातर ये दक्षिणी अलास्का में पाए जाते थे। दोस्तों, इनका शरीर इतना बड़ा था कि इनको पूरे दिन खाते रहना होता था, इसलिए पूरा समय समुद्री घास को खाते खाते व्यतीत करते थे। हैरानी की बात तो दोस्तों यह है कि जब यूरोपियन के लोगों ने इस जानवर की खोज की तो उन्होंने केवल 27 वर्ष में इसका इतना शिकार करा कि 27 वर्ष में ही यह जानवर विलुप्त हो गया। सेवरे टूथेड कैट, जिनको अक्सर टूथेड टाइगर और टूथेड लायन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह जानवर 55 लाख से लेकर 11,700 साल के बीच में जीवित थे। दोस्तों, यह एक मांसाहारी जानवर था और ऐसा बताया जाता है यह इतना उत्कृष्ट शिकारी था कि दोस्तों उस समय के बड़े बड़े जानवर जैसे वूली मैमथ और स्लोथ का शिकार बड़ी आसानी से कर लेते थे। और दोस्तों, इसके पीछे का कारण था इनका भालू जैसा मुंह और उसमें 2 बड़े नुकीलेदार दांत होना। दोस्तों, इनका जबड़ा इतना ज़्यादा मजबूत था कि यह अपने जबड़े को 120 डिग्री के कोण पर भी खोल सकते थे। और दोस्तों, साइंटिस्ट इनके विलुप्त होने का कारण ह्यूमन हंटिंग और वायु परिवर्तन को बताते हैं। डोडो, एक ना उड़ने वाला पक्षी जिसकी उत्पत्ति पर आज भी संकोच है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि डोडो मॉरिशस आइलैंड पर मिलता था और इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती थी और इसका वजन 10 से 18 किलो के बीच में होता था। तो डोडो का जिक्र 1700 सेंचुरी की पेंटिंग्स और कहानियों के द्वारा आता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि 1598 में पहली बार डोडो को देखा गया था और दोस्तों लास्ट बार डोडो को 1665 में देखा गया था, जो कि एक हंटर्स के ग्रुप द्वारा मारा गया। इनके विलुप्त होने का कारण दोस्तों जंगली जानवर और ह्यूमन हंटिंग को ही बताया जाता है। वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस, जो कि मुख्य तौर पर मुख्य दक्षिण में पाया जाता था। इनकी लंबाई 3 से 4 मीटर तक होती थी और इनका वजन 800 किलो से लेकर 1300 किलो तक का
होता था और इनके मुंह पर 2 सींग भी होते थे और ऐसा बताया जाता है कि इनके सींग ही इनके विलुप्त होने का मेन कारण थे। दरअसल दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इनके सींगों में बहुत ज़्यादा गुण होते थे जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगदायक थे। वैसे तो दोस्तों 1930 में इनको बचाने के लिए एक रिजर्व भी बनाई गई, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी ऐसा बताया जाता है कि 2006 में लास्ट राइनोसोरस को कैमरून में देखा गया था। 2011 में ये ऑफिशियल तौर पर विलुप्त हो गए। और दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी बात और कहनी थी। दोस्तों नेचुरल रिजर्व्स में जो जानवर हैं हम उनकी रक्षा तो यहाँ से कर नहीं सकते, लेकिन दोस्तों हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने आसपास के जितने भी जानवर हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं और उनका ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों आप सबने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा कि कई वीडियोस में ऐसा दिखाता है कि किसी कुत्ते का हाथ काट दिया, किसी बिल्ली की पूंछ काट दी, ऐसे कई सारे किस्से आते हैं। दोस्तों आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों वह पहले ही बोल नहीं सकते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि उनकी रक्षा करें। आप सबने जरूर देखा होगा कि अगर आप किसी कुत्ते को सिर्फ 2 टूक एक रोटी के दे देंगे तो वो कुत्ता इतना वफादार हो जाएगा आपके लिए, पूरी जिंदगी आपका साथ निभाना चाहेगा। दोस्तों मैं आप सबसे बस इतना कहता हूँ, आप चाहे कैसे भी हों लेकिन एक बेजुबान पर कभी भी अत्याचार मत करें। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। आपसे मिलता हूं आगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।